जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंद से मैं 17वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 17वें अध्याय में है, अरे दुष्ट कलिकाल तू देता दुख महान, पांडु पौत्र मारन चले लेकर में धुनवान। राजा परीक्षित द्वारा कलियुग को दंड देना बताया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उस सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित ने मुकुटधारी एक शूद्र को हाथ में डंडा लेकर एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते हुए देखा। एक बैल बड़ा सुंदर था, उसका रंग बड़ा सफ़ेद था, किंतु पैर एक ही था और शूद्र के भय से भयभीत होकर काँप रहा था एवं मलमूत्र त्याग रहा था। निकट ही यह गाय, जो कामधेनु के समान सुंदर थी, उस शूद्र के द्वारा ठोकरें खा रही थी। वह भूखी प्यासी नेत्रों से अश्रु बहा रही थी। महाराज परीक्षित, जो कि स्वर्ण के रथ में विराजे हुए थे, अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारते हुए बोले, रे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है जो इस गाय को और बैल को बुरी तरह से मार रहा है? तेरा वेश जो राजा का सा है, किंतु तेरा कर्म शूद्रों जैसा है। क्या तूने अर्जुन के इस गांडीव धनुष को नहीं पहचाना? तू इस निर्जन स्थान में इन निरपराध पशुओं को इस प्रकार सता रहा है। तू महान अपराधी है, इसका उचित दंड तेरा वध है। महाराज परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर कलियुग भय से कांपने लगा। तब महाराज ने बैल से पूछा, हे बैल, तुम्हारे यह 3 पैर कैसे टूट गए हैं? तुम एक पैर से किस प्रकार चलते होगे? तुम बैल हो अथवा कोई देवता हो? अब तुम निर्भीक होकर मुझे यह सारा वृत्तांत सुनाओ। मेरे इस धर्मराज में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी प्राणी आंसू बहाते हुए दृष्टि नहीं आता है। हे धेनुपुत्र, अब तुम किसी प्रकार का भय मत करो, मैं दुष्टों को दंड देता हूँ। हे गौमाता, तुम भी मत रो, निर्भयता पूर्वक अपना कष्ट कहो। आपने कोई किसी प्रकार का अपराध तो नहीं किया है, फिर आपके यह 3 पैर किसने काट लिए हैं? किस दुष्ट ने पांडवों के पवित्र कीर्ति में यह कलंक लगाया है? जिस राज्य में शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, उस राज्य में यह घोर पाप किसने किया है? चाहे वह पापी साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसके हाथ भी काट दूंगा। तब धर्म बोला, हे महाराज, आपने पवित्रता पांडवों के कुल में जन्म लिया है, पवित्र आत्मा पांडवों के कुल में जन्म लिया है। आपके पूर्वज भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त थे, अतः यह वचन आप ही के योग्य है। हे राजन, हम यह नहीं जानते हैं कि किस संसार के जीवों को कौन क्लेश देता है। शास्त्रों में भी इसका निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है। जो लोग द्वैत को नहीं मानते हैं, वे दुख के कारण अपने आप को ही स्वीकारते हैं। कोई प्रारब्ध को ही दुख का कारण मानते हैं और कोई कर्म को ही दुख का कारण मानते हैं। कतिपय विद्वान स्वभाव को ही और कतिपय दुख का कारण ईश्वर को ही मानते हैं। हे राजन, अब आप ही निश्चित कर लीजिए कि दुख का कारण कौन है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सम्राट परीक्षित ने जब उस बैल के ऐसे वचन सुने, तब वे अति प्रसन्न हुए। उनका क्लेश दूर हो गया और वे बोले, हे वृषभ, आप अवश्य ही बैल के रूप में धर्म हैं और यह गाय रूपणी
माता है। आप धर्म के मर्म को भली प्रकार जानते हो, इसी कारण तुमने दुख देने वालों का नाम चुगली के भय से नहीं बताया है। हे धर्म, सतयुग में तुम्हारे तप, पवित्रता, दया तथा सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए हैं और अब इस कलयुग में केवल 1 सत्य चरण ही रह गया है। यह अधर्म रूपी कलयुग अपने असत्य से उस चरण को भी नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस गौ माता रूपिणी पृथ्वी का भार हल्का कर दिया था। अब उनके गोलोक धाम गमन से दुष्ट पापी शूद्र राजा लोग इसे भोगेंगे, इस पर पाप करेंगे, इसी कारण यह माता दुखी है। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। जब कलयुग ने देखा कि अब मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे, तब व्याकुल होकर के छटपट अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित बड़े शरणागत वत्सल थे। उन्होंने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझकर उन्हें दया आ गई और हंसकर इस प्रकार बोले, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, अब तुझे कोई भय नहीं रहना चाहिए, किंतु तू अधर्म का साथी है, अतः तुझे मेरे राज्य में ही रहना चाहिए। अधर्म व पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। इसलिए मेरे राज्य में एक पल में भी न ठहर, यहाँ से शीघ्र ही चला जा। मेरे राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। इस राज्य में धर्मात्मा, साधु, संत, सन्यासी, बड़े बड़े याज्ञिक तथा श्रीहरि के भक्त रहते हैं। यहाँ देवताओं की पूजा होती है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे कठोर वचन सुनकर और तलवार हाथ में लिए हुए काल रूप अपने सिर पर गरजते हुए जानकर कलयुग भय से कांपने लगा और विनय पूर्वक बोला, हे धर्मात्मा राजन, आपका राज्य सारी पृथ्वी पर है, फिर आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं निर्भयता से रह सकूं। जिधर देखता हूँ उधर ही आपका काल रूप तलवार हाथ में लिए देखता हूँ। मेरे रहने योग्य कोई भी स्थान मुझे दृष्टि नहीं आता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, कलयुग के ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा परीक्षित को उस पर दया आ गई और बोले, हे कलयुग, तेरे लिए मैं 4 स्थान बताता हूँ। द्युत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता निवास करते हैं। कलयुग बोला, हे उत्तरानंद, ये 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं और भी कोई स्थान मुझे बताइए। तब दयासागर राजा परीक्षित ने उस कलयुग पर दया करके 5वां स्थान सुवर्ण दिया। इन 5 स्थानों में झूठ, मद, काम, शत्रुता तथा रजोगुण विराजमान रहते हैं। वह कलयुगी इन्हीं स्थानों में रहने लगा, किंतु उस समय महाराजा परीक्षित का स्वर्ण मुकुट देखकर उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित ने धर्म की वृद्धि करके तपस्या, शौच और दया में 3 चरण भी जोड़ दिए तथा पृथ्वी की वृद्धि करके पृथ्वी को भी आश्वासन दिया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वे ही राजा परीक्षित अब धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का राज्य पालन कर रहे हैं। वे राजा परीक्षित महान धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट अपने दादा धर्मराज युधिष्ठिर की भांति हस्तिनापुर में निवास करते रहते हैं। वे उत्तरानंद बड़े प्रतापी, सौभाग्यशाली तथा राज्य लक्ष्मी से शोभायमान होकर
कलयुग को बस में करके धर्म का राज्य कर रहे हैं। उन्हीं धर्मात्मा राज्य के राज्य में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ को कर रहे हैं। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।